में आज़ादी की खुलूस दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सबसे मैं ख्वाहिश करता हूँ कि एक मरतबा हमारे मुल्क के लिए बाबा से बुलंद जो नारा लगाइए, जय हिंद। पीछे वाले आवाज उठाओ, हाथा उठाओ, जय हिंद, जय हिंद। हमारा मुल्क भारत एक सेकुलर मुल्क है और हमारी आज़ादी के मेमारों ने हमारे मुल्क के लिए जो कानून बनाया है वो तमाम इंसानियत के लिए मसावात का कानून है और हर शहरी को अपनी आज़ादी से अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक दिया गया है। जिस तरह दुनिया में इंसान पैदा होता है तो मैं पहले इब्तिदा चंद बातें आपके सामने रखता हूं ताकि मेरे आगे की बात आपको जल्द समझ में आ जाए। आज दुनिया में तो इंसान पैदा होता है तो सिर्फ दो जातें बनाई गई है, एक औरत है और एक मर्द है। इसके अलावा कोई है क्या? जरा जवाब जो है कोई, सिर्फ दो जातें हैं। तो दुनिया बनाने वाला सिर्फ दो जातें पैदा किया, एक औरत एक है, एक मर्द एक है। अब यहाँ पर इंसान अपनी सोच के मुताबिक वो कोई भी मजहब इस्तेमाल करता है, अपने सोच के मुताबिक अपने पैदा करने वाले की इबादत करता है, पूजा करता है, प्रार्थना करता है, जो कुछ करता है। लेकिन सबका ये अकीदा है कि सबका मालिक एक है ना, सबका मालिक एक है। तो वो हम में जो ना फर्क जो ना पैदा नहीं किया। देखिए अब बारिश होती है तो हिंदू के इलाके में भी होती है, मुस्लिम के इलाके में भी होती है ना, कोई फर्क तो नहीं है ना। गंगा से पानी बहता है तो वहाँ पर पंडित जी भी जो ना पूजा करते हैं, मौलवी साहब भी वजू करते हैं ना भाई, कोई फर्क है क्या इसके अंदर? और देखिए आप जो अलग अलग हमारे नदियाँ जो बह के जाते हैं, गंगा है, जमुना है, कृष्णा है, गोदावरी है, गंगा भद्रा है, जब ये अलग जाते हैं तो इनका नाम होता है, इनके नाम से इनको याद किया जाता है। जब ये समंदर में गिर जाते हैं तो ये एक हो जाते हैं। अरे आज़ादी का जश्न मना रहे, बेदारी पैदा करो, बहुत बड़ी जंग लड़ना है। हाँ, गोरों से तो जो ना हमको नजात मिल गई, लेकिन हमारे देश के गद्दारों से हमको नजात हासिल करना है। बजाओ थाली, बजाओ थाली। हमारे देश के जो गद्दार हैं, जो उस वक्त भी थे, आज़ादी के वक्त आज़ादी की मुखालिफत करने वाले भी थे, और आज वही लोग आज हम में जो हमारे भारत की गंगा जमनी तहजीब है, इस तहजीब में वो फूट डालने के लिए भी जो है ना अपने नापाक इरादों को जाहिर कर रहे हैं। एक जंग तो हम जो ना आज़ादी की जीत चुके हैं, लेकिन जैसा कि अभी बाखरी साहब ने कहा कि अब उससे बड़ी जंग हमको लड़ना है। बाहर का जो दुश्मन होता है हम उससे मुकाबला कर सकते हैं, लेकिन हमारे घर का जो दुश्मन होता है बड़ी मुश्किल से हाथ आता है। तो उससे मुकाबला करना ये बहुत बड़ी जो है ना हमारी आज़ादी की जंग रहेगी। आज जो फिरका परस्ती का जहर घोला जा रहा है, हमारे मुल्क की ये खमीर नहीं है। आज सदियों से हमारा भारत एक दूसरे के साथ तमाम मज़ाहिब मिलकर, देखो चमन में अगर एक किस्म का फूल रहा तो उसको जो ना एक फूल का नाम लिया जाता है, लेकिन जब चमन में 50 किस्म के फूल होते हैं तो उसको कहा जाता है गुलदस्ता, उसको गुलदस्ता कहा जाता है। तो हमारा मुल्क भारत ये गुलदस्ता है और ये चंद नाक़िबत अंदेश मफाद परस्त दौलतमंद जो मुट्ठी भर है, उनकी तादाद हम उंगलियों पर गिन सकते हैं। आज वो हमारे इस गुलदस्ते को बिखेरना चाहते हैं, लेकिन हम भी इस बात का अहद करते हैं कि जब तक हमारी जान में जान रहेंगी, हम इनके नापाक अज़ाइम को हम कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे, हम कभी भी कामयाब होने नहीं देंगे। हम तमाम भारत के वासी एक थे, एक है और एक रहेंगे। हमको कोई जुदा नहीं कर सकता, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो। भाई वो सबका अपना अपना नजरिया है, अपना अपना इबादत करने का तरीका है, लेकिन बहैसियत इंसान तो हम सब एक है ना। हमारा रब एक है, हमारे जिस्म में खून एक है, हमारे जिस्म का एक एक पार्ट अलग है,
हैसियत है, क्या औकात है, लेकिन आज इसकी हैसियत बढ़ रही क्यों साहब? हमारी खामोशी की वजह से। हम मैदान में नहीं आ रहे, अरे फलाने के साथ हो रहा, मुझे क्या करना है? याद रखो आप, जब बाजू के घर को आग लगेंगी तो हम भी बचने वाले नहीं, हम भी बचने वाले नहीं। तो हमको हमारे पड़ोसी के घर की आग का पहला हमको ख्याल करना पड़ेगा। हमारे किसी भाई को, किसी दलित भाई को, किसी हरिजन भाई को तकलीफ होती है तो हम तमाम को जो ना तकलीफ होना चाहिए, हम उसके लिए आगे बढ़ के जो ना उससे उसकी हर तरीके से मदद करना चाहिए। क्या करेंगे या नहीं करेंगे बताइए आप? करना चाहिए, यही इंसानियत है। अगर ये इंसानियत इंसान में ख़त्म हो जाए तो मेरे भाई जानवर में और हमारे में कोई फ़र्क नहीं होता। आदमी तू भी है, आदमी मैं भी हूँ, यूँ तो हर आदमी आदमी है, मगर आदमी आदमी क्या है? बेकार है आदमी अगर न हो आदमी के लिए। अगर इंसान इंसान के लिए नहीं है तो इंसान कहलाने का हकदार नहीं है। अपनी ज़िंदगी तो एक जानवर भी जी लेता है। बड़े लोगों ने मिसाल दी है, अरे दुनिया में जीना है तो ऐसा जियो कि किसी हमारे गरीब भाई की जो ना, किसी हमारे मजलूम भाई की मदद के लिए तुम्हारी ज़िंदगी का कुछ हिस्सा लग जाए। काबिल मुबारकबाद है हमारे बाखरी साहब, जिनकी पूरी ज़िंदगी अवामी खिदमत के लिए गुजर गई। पूरी ज़िंदगी हर तबके में, ये चाहे किसी भी सियासी पार्टी में रहो, लेकिन ये पार्टी को बाजू रखते हैं और इंसानों की खिदमत को ये अपनी पहली इबादत समझते हैं और यही हर एक के लिए होना है। और आखिरी बात ये कहता हूँ, आप पूजा करते हैं, मैं नमाज पढ़ता हूँ, कोई चर्च को जाता है, कोई गुरुद्वारे को जाता है, क्या कोई ये यकीन से बोल सकता है कि हमारी नमाज पूजा और जो भी हम कर रहे हैं, क्या हम जिसके लिए कर रहे हैं उसको उन्हें कबूल करा बोल के हमारी गारंटी है? क्या है? नहीं है ना। हम पूरा एक महीना रोज़ा रहते, 5 टाइम नमाज पढ़ते, हाँ, हमारे हिंदू भाई जो ना मंदिर को जाते, नारियल फोड़ते, पूजा अर्चना करते, ईसाई भाई जो है ना गुरु वहाँ पर चर्च को जाते, लेकिन कोई ये यकीन से नहीं कर सकता कि इसकी ये इबादत कबूल हुई या नहीं हुई। लेकिन एक इबादत ऐसे है, इधर इंसान किया, उधर वो अपने वो मालिक को जो ना कबूल हो जाती है। वो है इंसान की खिदमत, वो है इंसान की खिदमत। ये ऐसी इबादत है, इसमें कोई रियाकारी नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, कोई मफाद परस्ती नहीं है। जाहिर बात है भाई, आपके बच्चे के साथ अगर कोई हमदर्दी से पेश आए तो आप उससे मोहब्बत करने लगते हैं, भाई मेरे बच्चे का हमदर्द है ये। तो जब किसी बंदे के ऊपर कोई बंदा रहम करता है तो पैदा करने वाला कहता है, अरे तू तो मजबूर है, तू भी मेरा बंदा है, वो भी मेरा बंदा है, तू मेरे बंदे पर रहम किया तो आ मैं तुझ पर रहम करता हूँ, मैं तुझ पर रहम करता हूँ। तो ये इंसानियत की खिदमत, ये सबसे बड़ी इबादत है। और हमारी भारत की तारीख उठा के देखो आप, जितने भी सूफी संत ऋषि मुनि जितने भी गुजरे हैं, ये तमाम की जिंदगी का अहम मकसद था इंसानों की खिदमत। आज उनका नाम सदियों साल भी जो ना जिंदा है और हमेशा जिंदा रहेगा। वो इसी वजह से है कि उनकी जिंदगी इंसानों के लिए थी और जो पैदा करने वाला उनके नाम को हमेशा बाकी रखा है। यही आज का पैगाम है। और हमको यह अहद करके उठना है कि हम बाहर के दुश्मन से तो हम जंग जीत चुके हैं, हम आज़ादी हासिल कर चुके हैं। अब जो हमारा घर का भेदी है, जो घर का दुश्मन है और अलग अलग जो है ना लिबादे ओढ़कर हमारे सामने आ रहा है, हम मुत्तहिद होकर घर के दुश्मन का मुकाबला करके हम इसको नीस्तो नाबूद करेंगे। जय हिंद, जय हिंद।